Hello guys, welcome to Smart World Career. In this video, we will discuss what if analysis. Basically, we have to understand scenario manager, goal seek and data table. सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिनेरियो मैनेजर को समझते हैं। सिनेरियो मैनेजर बेसिकली सिनेरियोज को शो करता है। लेट्स से कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं, हमारा कंप्यूटर का एक शॉप है और उसको कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, तो वो हमसे क्या क्या बाय करेंगे? तो यूपीएस लेंगे, सीपीयू लेंगे, माउस लेंगे और कीबोर्ड लेंगे। मेन कंपोनेंट यही है। तो उसका हम लोग उनको एक बेसिक सा रेट बताते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, नॉर्मल रेट वो बताते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि यूपीएस का रेट 8000 का है, सीपीयू का 16000 का है, माउस का 250 का है और कीबोर्ड का 500 का है। तो टोटल करके हमारा आ रहा है 24,750 रुपीज। आप क्लाइंट का वहां पे माइंड चेंज हो जाता है। वो चाहते क्या कि कभी कि एक लोएस्ट प्राइस में, कि कम प्राइस में, इससे कम प्राइस में हमें मिले। तो उस केस में वो बोलते हैं कि थोड़ा सा अफोर्डेबल रेट में बताइए। तो कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे हाईएस्ट रेट वाला चाहिए, इससे ज्यादा अच्छा चाहिए। तो उस केस में जो है हमें उन्हें अलग अलग सिनेरियो दिखाने होते हैं। तो वो सिनेरियो कैसे हम लोग बनाते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें ये टोटल वैल्यू वाला ये सेल बेसिकली सिलेक्ट करके अपने डेटा टैब पे आना होता है। डेटा टैब में हमें एक ऑप्शन दिखता है फॉरकास्ट में व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ से हम लोग सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करते हैं। आप सिनेरियो मैनेजर आप कैसे बना सकते हो? तो देखो, सबसे पहले तो ऐड पे आएंगे। ऐड पे आने के बाद एक नेम आपको लेना है। नेम बेसिकली मैं डाल देता हूँ लोएस्ट। ठीक है। अब ये सेल ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, इसको हटाकर हम लोग बेसिकली ये चारों, क्योंकि इन चारों का ही चेंज करना है वैल्यू, तभी ये वैल्यू चेंज होगा। तो हम लोग इन चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ओके करते हैं। अब यहाँ पे एक तो लोएस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी 8000 रेट है, यहाँ से इसको हम लोग कर देते हैं 5000। दूसरे का रेट 16000 है, तो इसको कर देते हैं हम लोग 10000। ये 250 है, इसको 200 कर लेते हैं। और ये 500 है, इसको कर लेते हैं 300। ओके कर देते हैं। तो पहला सिनेरियो बन गया। अब ये तो लोएस्ट के लिए हो गया। अब हम लोग नया सिनेरियो बनाते हैं हाईएस्ट के लिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं हाईएस्ट। सेल सेम सिलेक्ट रहेगा एंड ओके करना है। अब हम लोग इसको 8000 है हाईएस्ट में, इसको बना देते हैं 15000। ये 16000 है, इसको बना देते हैं 20000। 250 है, इसको बना देते हैं 500। और ये 500 है, इसको बना देते हैं 1000। तो ये दूसरा सिनेरियो बन गया। इस तरह से आप चाहे तो जितना भी सिनेरियो है, सारा का सारा सिनेरियो अपने अकॉर्डिंग बना के शो कर सकते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि इसका हमें समरी दिखाना होता है क्लाइंट को। तो यहाँ पे समरी पे क्लिक करते हैं। अब पूछा जा रहा है कि रिजल्ट सेल क्या होने वाला है, तो रिजल्ट सेल हमारा ये यही रहेगा। ओके कर देते हैं। यहाँ पे तीनों सिनेरियो बन के आ गया। लोएस्ट अगर क्लाइंट जाना चाहते हैं तो उसका क्या रेट है हमारे पास। हाईएस्ट मतलब बहुत अच्छा कंप्यूटर लेना चाहते हैं विथ हाईएस्ट रैम रोम, तो हम लोग ये रेट के साथ उन्हें देंगे। तो ये हमारा सिनेरियो बन के आ जाता है। आप चाहो तो इनको एडिट कर सकते हो। एडिट में जो हमारा है, जैसे ये किसका रेट है, तो यूपीएस का, तो यूपीएस लिख दिए। ये सीपीयू का है तो इसको सीपीयू लिख दिए। ये हमारा माउस का है तो यहाँ माउस कर दिए। और ये हमारा कीबोर्ड का है, कीबोर्ड का लिख दिया। और ये हमारा टोटल वैल्यू था, तो इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने क्लाइंट को हम लोग शो कर सकते हैं सिनेरियो मैनेजर के थ्रू। जितना चाहे उतना ज्यादा सिनेरियो बना सकते हैं। आपके पास जितने जितने रेट का सामान है, उसको उस रेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सिनेरियो बना के यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके भी डाल सकते हो। अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो सिनेरियो मैनेजर बेसिकली अलग अलग सिनेरियो को शो करने के लिए
हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है हमारा गोल सीक। गोल सीक जो है एक गोल फाइंड आउट करके देता है। यहाँ पे हम लोगों ने सेम एग्जांपल लिया है। एक हमारा कंप्यूटर का शॉप है, क्लाइंट आ रहे हैं कि हमें कंप्यूटर सिस्टम पूरा चाहिए। उनका बजट है जो 30,000 का। अब हमारे पास जो अवेलेबल कंप्यूटर है उसमें यूपीएस का रेट 8,000 का है, सीपीयू का रेट 16,000 का है, माउस का रेट 250 का है, कीबोर्ड का रेट 500 का है। लेकिन उनको चाहिए 30,000 का पूरा सिस्टम। तो अब वो बोले कि नहीं, मुझे स्पीकर भी चाहिए। तो 30,000 का बजट मतलब वो पूरा पैसा एक्सपेंस करके अपना पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम लेना चाहते हैं। तो अब हमें कितना का स्पीकर उन्हें देना होगा। स्पीकर हमारे पास बहुत सारे रेट का है, तो कितना रुपए का स्पीकर हमें देना होगा, ये फाइंड आउट करना है। यानी कि एक गोल है हमारा कि स्पीकर का रेट फाइंड आउट करो। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिकली जो है अपने एनालिसिस टूल पे जाते हैं, यहाँ से गोल सीक को सिलेक्ट करते हैं। अब गोल सीक में हमारा जो सेट सेल है, वो सेट सेल कौन सा है, तो ये वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें चेंज करना है। अब पूछ रहा है टू वैल्यू, कितना वैल्यू चेंज करना है, तो 30,000। तो हम लोग यहाँ पे 30,000 टाइप कर दिए। बाय चेंजिंग सेल, तो कौन से सेल को चेंज करना है, इस सेल को, तो इसको सिलेक्ट कर लिए एंड ओके कर दिए। तो अब ये हमारा शो कर दिया कि हमें 5,250 रुपीज का स्पीकर उन्हें सेल करना होगा, ताकि उनका पूरा का पूरा 30,000 का बिल बन जाए। तो इस तरह से हम लोग गोल सीक का यूज करते हैं जब हमें कोई खास सेल का वैल्यू निकालना हो, या कोई खास ऑब्जेक्ट का वैल्यू निकालना हो, और एक बजट कंप्लीट करना हो। अलग अलग सिनेरियो होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा डेटा टेबल। डेटा टेबल करता क्या है, बेसिकली ये जो है फोरकास्ट करता है अलग अलग डेटास को। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लिया है कि लेट से कि आप जो है अगर मतलब अपना पैसा जो है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल रहे हो, ठीक है। अमाउंट है आपका 1 लाख। आपको बताया गया रेट मिलेगा 10% का। टेन्योर आपने 1 साल का चुना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग उसका इंटरेस्ट निकाल लिए कि 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग ने प्रिंसिपल रेट और टेन्योर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो नॉर्मल निकल के आ गया कि 1 साल में हमें इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 1 साल के अलावा 2 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, 3 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट है, 4 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये सारा निकालना है। तो आप अलग अलग निकालेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो डेटा टेबल का यूज करना होगा। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें रेफरेंस लेना होगा। तो हम लोग इक्वल का साइन देते हैं, और ये जो एक सेकेंड, यहाँ पे इक्वल का साइन लेकर हम लोग जो इंटरेस्ट वाला सेल है उसका डिफरेंस लेके इंटर कर देते हैं। तो ये इंटरेस्ट वाला यहाँ पे आ गया। अब हमें करना क्या है कि ये पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग डेटा टेबल में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, यहाँ से डेटा टेबल सेलेक्ट करेंगे। अब बेसिकली जो है हमें कॉलम वाइज निकालना है, ये वैल्यू जो है कॉलम में निकालना है। तो हम लोग कॉलम वाले पे जाएंगे, इनपुट पे, और हमें क्या, तो ये ईयर दिया हुआ है, तो ईयर वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। बस ईयर वाला, अगर ईयर में निकालना है तो ईयर वाला बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। अगर यही परसेंट होता 10%, 20%, 30%, तो ये रेट वाला हम लोग सेल सेलेक्ट करते। तो हम लोग यहाँ पे आए, ओके किए, हमारा निकल के आ गया है कि अगर 1 साल है तो यहाँ पे 10,000 इंटरेस्ट है, 2 साल है तो 20,000, 3 साल है तो 30,000। ये नॉर्मल कैलकुलेशन था, इसलिए आपको आसान दिख रहा है। लेकिन जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है तो आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप लोग डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं। ये तो छोटा सिनेरियो हो गया। अब हम लोग चाहते क्या है कि ये पर ईयर जो है, ईयर के अकॉर्डिंग
और अगर रेट भी बढ़ रहा है जैसे 10% से 11%, 11% से 12%, इस तरह का सीरीज हो तो क्या हमारा वैल्यूज आएगा वो निकालने के लिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है बीच में इक्वल का साइन देंगे और सेम सेल रेफरेंस ले लिए, इंटर किए। अब उसके बाद पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है हमें। टेबल सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम लोग जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे, यहाँ से डेटा टेबल सेलेक्ट करेंगे। अब हमें कह रहा है कि रॉ इनपुट सेल, रॉ में क्या है, परसेंटेज वाला है रॉ, तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज वाले पे क्लिक किए। कॉलम में क्या है हमारा, ईयर, तो ईयर पे क्लिक किए। ध्यान से देखिएगा, रॉ वाले पे हम लोग परसेंटेज था तो परसेंटेज यानी रेट पे क्लिक किए, और कॉलम वाले पे जो है हम लोग ईयर था तो यहाँ पे ईयर पे क्लिक किए। ओके करते हैं। अब ये पूरा का पूरा हमारा डेटा टेबल बना के दे देगा, यानी कि 1 लाख रुपए का एक साल में 10% के इंटरेस्ट से 10,000 का इंटरेस्ट बन रहा है, 11% के इंटरेस्ट से 11,000 का बन रहा है, 12% की इंटरेस्ट रेट से 12,000 का बन रहा है इंटरेस्ट। उसी तरह से 2 साल में 20,000 10% के रेट से, ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपको तैयार करके दे देता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस टूल का यूज सीखे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू गाइस।